नमस्कार। आज हम करने वाले हैं बाल विकास के सिद्धांत के अभ्यास प्रश्न को कि कौन कौन से अभ्यास प्रश्न पिछले पेपरों में पूछे गए हैं। आज हम इसको देखेंगे और जानेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं और देखते हैं। देखते हैं इसमें पहला प्रश्न है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। यानी कि जो निचली कक्षाओं में शिक्षण जो पद्धति होती है वो मूल रूप से किस पर आधारित है। ठीक है, तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वो है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर। ठीक है, दूसरा है शिक्षण पद्धति के सिद्धांत पे, और तीसरा विकास एवं वृद्धि मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पे, और चौथा है शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पे। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है तीसरा, यानी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे। यानी जो निचली कक्षाओं में खेलने की जो पद्धति है वो विकास एवं वृद्धि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से बच्चे सामाजिक मनोविज्ञान आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। यानी कहने का मतलब इसका यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के सामाजिक मनोविज्ञान आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। ठीक है, तो इसमें दिया गया ऑप्शन सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, दूसरा है संज्ञानात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरा है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों के नियमित रूप से बाहर निकालना। ठीक है, और चौथा है सान्निध्य संगति की आवश्यकता। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का नियमित रूप से बाहर निकालना है। यानी जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो नियमित रूप से बाहर निकालना, ये बच्चों के सामाजिक मनोविज्ञान की आवश्यकता का संबंध नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है अंत संबंधी सिद्धांत से, दूसरा है निरंतरता के सिद्धांत से, तीसरा है एकीकरण के सिद्धांत से, चौथा है अंतःक्रिया के सिद्धांत से। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा निरंतरता के सिद्धांत से। ठीक है, निरंतरता के सिद्धांत से यह विचार किससे संबंधित है, तो निरंतरता के सिद्धांत से। ठीक है, अगला हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। विकास का सिद्धांत कौन सा है। इसमें से ऑप्शन है पहला, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। ठीक है, दूसरा है सभी की विकास दर समान नहीं होती है। ठीक है, तीसरा है विकास हमेशा रेखीय होता है, चौथा है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, इसमें राइट आंसर होगा कि सभी का विकास दर समान नहीं होता है। यानी कि विकास का जो सिद्धांत होता है वो सभी का समान विकास दर एक समान नहीं होता, सबका विकास अलग अलग होता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि आंशिक पुनर्बलन क्या है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है वास्तविक कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता। दूसरा, पशुओं को शिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। तीसरा है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावित होता है। चौथा है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावित होता है। ठीक है, तो आंशिक पुनर्बलन क्या होता है, इसका राइट आंसर होगा सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावित करता है आंशिक पुनर्बलन। ठीक है, अगला देखते हैं। छठवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, इसमें पहला है शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है।
ठीक है। दूसरा है विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भ से अप्रभावित रहते हैं, ठीक है। तीसरा है शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं और शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, ठीक है। और चौथा है खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो खेलना और सामाजिक संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर होगा खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला है 7वां कि पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बालक मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा प्रारंभिक विद्यालय में जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे एवं गर्दन की पेशियाँ बन जाती है। उसके इस व्यवहार परिवर्तन का क्या सिद्धांत आधार हो सकता है? इसमें जो ऑप्शन है, पहला विकास क्रमिक प्रक्रिया से होती है, दूसरा विकास निरंतर होती रहती है, तीसरा है अलग अलग लोगों में विकास विभिन्न रूप से होता है, चौथा है विभेद एवं एकीकरण विकास का एक लक्ष्य है, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है चौथा, विभेद एवं एकीकरण विकास के लक्षण है, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं, अगला 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास एक सिद्धांत नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, ठीक है। दूसरा है सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव के अंतःक्रिया के परिणाम होते हैं। तीसरा है सभी विकास तथा अधिगम एक समान से आगे बढ़ते हैं, और चौथा है सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, ठीक है। तो इसमें तीसरा राइट आंसर होगा कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान से गति करते हैं, ठीक है। इसमें नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो सभी विकास एक अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ता है, तो एक समान गति से आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है 9वां क्वेश्चन है कि विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन है भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, ठीक है। दूसरा है सिर से पैर की ओर, तीसरा है ग्रामीण से शहरी की क्षेत्र की ओर, चौथा है सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर होगा सिर से पैर की ओर। जो विकास का सिर पदाभिमुखी दिशा सिद्धांत है वो सिर से पैर की ओर आगे बढ़ता है, ठीक है। अगला और लास्ट में क्वेश्चन देखते हैं 10वां क्वेश्चन है कि चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है और फिर भी चालक विकास का क्रम ... से ... तक है। इसमें पहला ऑप्शन है परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, दूसरा है शीर्षगामी अधोगामी, तीसरा है अधोगामी शीर्षगामी, चौथा है अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास या परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। तो इसमें राइट आंसर होगा अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास या परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, ठीक है। चालक विकास के दौर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, फिर भी चालक विकास क्रम अपकृत सूक्ष्म चालक विकास से परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास तक होता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे आनुवांशिक एवं वातावरण का प्रभाव, यानी कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।